आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग होती हैं उसको हम डिफरेंट रूट से ले सकते हैं। किसी कंडीशन में किस रूट से हमें ड्रग को लेना है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, ड्रग पे और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर पे। ओके, फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट, इसमें फर्स्ट है ड्रग रिलेटेड फैक्टर। मींस पहला पॉइंट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या सेमी सॉलिड स्टेट में है। सेकेंड पॉइंट है साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, कि हमें उस ड्रग का एक्शन कहाँ पे चाहिए। थर्ड है बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट, मीन्स डिफरेंट रूट से जो होता है बायो अवेलेबिलिटी वो डिफरेंट होती है। फोर्थ है कंडीशन ऑफ पेशेंट, मीन्स कि हमारा जो पेशेंट है वो कॉन्शियस स्टेट में है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, उसको वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर वॉमिटिंग होगी तो हम ऐसे ड्रग को नहीं देंगे जो कि ओरल रूट से लेते हैं। ओके, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमें किसी मेडिसिन या ड्रग का लोकलाइज्ड एक्शन चाहिए तो हम लोकल रूट का यूज़ करते हैं। इसमें ड्रग का एग्जांपल है GTN, मींस ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट, जो कि ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं। बेसिकली इसमें 3 रूट आते हैं। फर्स्ट है टॉपिकल रूट, सेकेंड है डीपर टिश्यू, थर्ड है आर्टेरियल सप्लाई। ओके, अब लोकल रूट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या होता है, हमें जो भी ड्रग होता है हम उसको एक्सटर्नल अपने स्किन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए ऑइंटमेंट, क्रीम एक्सेट्रा। ओके, सेकंड है हमारा डीपर टिश्यू। इसमें क्या करते हैं कि ड्रग जो होता है उसको सिरिंज या नीडल के थ्रू डीप टिश्यूज़ के पास ले जाते हैं, बट ड्रग ऐसे फॉर्म में होनी चाहिए कि उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन पॉसिबल ना हो। ओके, इसके एग्जांपल हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जैसे हाइड्रोकार्टिसोन का इंजेक्शन जिसको कि हम नी जॉइंट में यूज़ करते हैं। ओके, लोकल रूट में थर्ड और लास्ट पॉइंट है आर्टेरियल सप्लाई। इसमें क्या होता है, क्लोज इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर द कंट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। फॉर एग्जांपल एंटी कैंसरस ड्रग कैन इन्फ्यूज्ड इन फीमोरल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट के थ्रू हम जिस भी मेडिसिन या ड्रग को लेते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आती है और पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती रहती है। ओके, सिस्टेमिक रूट में हमारा पहला रूट है ओरल रूट। किसी भी ड्रग या मेडिसिन को ओरल रूट से लेना ये किसी भी ड्रग को लेने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है। ये क्या होता है, सेफ़ होता है, कन्वीनियंट होता है, मींस ज़्यादातर लोग ओरल रूट से ही ड्रग को लेना पसंद करते हैं। इसमें हमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होता है, ये पेनलेस होता है, मींस जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं तो हमको पेन होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है। जो हमारा मेडिकामेंट होता है या मेडिसिन होता है वो स्टेरलाइज्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, और ये रूट में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो बहुत ही चीपर होती हैं, मींस सस्ती होती हैं। ओके, अब हम आते हैं ओरल रूट की लिमिटेशंस क्या हैं। ओरल रूट से हम जो भी ड्रग लेते हैं उनका एक्शन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हम इमरजेंसी में इसका यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अनपैलेटेबल ड्रग शुड नॉट गिवन, मींस ऐसे ड्रग जिनका टेस्ट बिटर है वो हम ओरल रूट से नहीं ले सकते। इसका एग्जांपल है क्लोरामफेनिकॉल। थर्ड पॉइंट है ड्रग जो नोज़िया या वॉमिटिंग कॉज करती हैं उनको हम ओरल रूट से नहीं ले सकते। फोर्थ पॉइंट है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो ओरल रूट से ड्रग को नहीं ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ऐसे ड्रग जो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको हम ओरल रूट से नहीं लेते। इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। ओके, हमारा नेक्स्ट रूट है सबलिंगुअल रूट। इसमें क्या होता है, जो ड्रग की टैबलेट या पैलेट होता है उसको हम माउथ के अंदर टंग के नीचे बकल म्यूकोसा में स्प्रेड कर लेते हैं। अब आते हैं इसकी मेरिट क्या है। एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली रैपिड होता है, लीवर बाईपास हो जाता है। डीमेरिट क्या है, ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, मीन्स जो लिपिड में सॉल्युबल ड्रग है उसी को हम सबलिंगुअल रूट से ले सकते हैं। सॉरी, पीपीटी में लिक्विड सॉल्युबल है, उसके प्लेस पे लिपिड सॉल्युबल करना है। ओके,
हमारा नेक्स्ट रूट है रेक्टल रूट। कुछ अनप्लीजेंट ड्रग को हम रेक्टम में सपोस्टिज के फॉर्म में रखते हैं सिस्टेमिक इफ़ेक्ट के लिए। ओके, इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है, मींस बहुत कम यूज़ होता है, एम्ब्रेसिंग है, एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही स्लो होता है। इसके एग्जांपल हैं डाइज़ीपैम, आयोडोमेथासिन और पैरासीटामॉल। हमारा नेक्स्ट रूट है इनहेलेशनल रूट। कुछ वोलेटाइल लिक्विड और गैस को हम इनहेलेशनल रूट से सिस्टेमिक एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसमें एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है और एब्जॉर्प्शन एल्वियोलाई के सरफेस से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेजल रूट। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कैन रैपिडली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स। एग्जाम्पल इंसुलिन। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस और लीवर बाईपास हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रूट है पैरेंट्रल रूट। जो वर्ड पैरेंट्रल है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पार और इंटेरल। पार का मीन्स होता है बियॉन्ड, इंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। अगर हम मेडिसिन को इंटेस्टाइन के अलावा किसी अदर रूट से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं तो इसे हम पैरेंट्रल बोलते हैं। ओके, पैरेंट्रल रूट में ड्रग का एक्शन सबसे फास्ट होता है, इसलिए इमरजेंसी में हम पैरेंट्रल रूट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं पैरेंट्रल रूट के डीमेरिट क्या हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रिपरेशन होती है उसको स्टेरलाइज्ड होना चाहिए, प्रिपरेशन कॉस्टली होता है, पेनफुल होता है, हमें असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा नेक्स्ट रूट है क्यूटेनियस रूट। इसमें क्या होता है, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं उनको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन के लिए, लीवर बाईपास हो जाता है। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है TTS मीन्स ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम। ये एडहेसिव पैचेस होते हैं जो कंटेन ड्रग को कांस्टेंट रेट से स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं। इंडिया में GTN और फेंटानिल निकोटिन के ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल हैं। ये 1 से 3 दिन के लिए डिज़ाइंड होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।